नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार सिंह और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस टिप्स पे, जहां पर होती है रनिंग और फिटनेस से जुड़ी 100% सही बातें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भर्ती में 1600 मीटर में 4 चक्कर किस तरह से लगाएं, उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, उसमें आप लोग क्या गलती करते हैं और उसके लिए बेस्ट टिप्स लेके आए। अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं तो आप जब भर्ती देखने जाओगे या फिर आप 1600 मीटर का टाइमिंग निकालते हो या फिर कोई भी रेस में कंपटीशन में भाग लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मिलेगा। ये मेरे 10 साल का जो रनिंग का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और सारा कुछ पूरे डिटेल में समझाऊंगा। अगर ये वीडियो देख लेते हो तो आपको ज़िंदगी भर फायदा आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के लास्ट में खत्म होने तक अभी मैं आपको टिप्स बताता हूँ कि क्या क्या गलतियाँ करते हैं और क्या क्या टिप्स फॉलो करना है। 10 टिप्स बता रहा हूँ और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपका जो एक राउंड जैसे लगाना तो उसका टाइमिंग क्या जाना चाहिए, पहला राउंड का, दूसरा राउंड का टाइमिंग क्या जाना चाहिए, तीसरा राउंड का टाइमिंग क्या जाना चाहिए, चौथा राउंड का टाइमिंग क्या जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय लिए हुए। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने लाइन बाय लाइन टिप्स स्टार्ट किया, रेस स्टार्ट होने से लेकर रेस खत्म होने तक का। ठीक है, तो पहला टिप्स क्या है कि जब आप भर्ती में आपको जब बैठाया जाता है रेस से पहले आपको यहाँ के आसपास बैठाया जाएगा, ठीक है, ग्रुप बनाकर। तो उस समय आप क्या करें, हल्का स्ट्रेच करते रहा करें। ठीक है, बॉडी को हल्का स्ट्रेच करते रहे, बटरफ्लाई एक्सरसाइज वगैरह जो होता है उसको करते रहे। यहाँ पर आप अपने आप को पूरा मोटिवेट रखें। ठीक है, यहाँ पर मोटिवेट, बटरफ्लाई, स्ट्रेचिंग आप थोड़ा करते रहें। ये पहला टिप्स आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पर ये नहीं करना है कि आपको इधर उधर ध्यान रखना है, एक दूसरे से टाइमिंग पूछना, ये चीज़ आपको वहाँ पर नहीं करना है। अपने पर फोकस करना और अपने आप को मोटिवेट करना है कि मैंने जो भी साल भर 6 महीने 8 महीने जो भी मेहनत किया है उसका रिजल्ट यहीं मिलने वाला और यहाँ पर मैं चाहे कुछ भी हो जाए अपना 100% दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है पहला है। दूसरा कि आपको आगे बैठना है। ठीक है, कोशिश करना है। देखिए, 1600 मीटर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपको 4 चक्कर दौड़ना है। ये हुआ 400, 8, 12, 16। ठीक है, तो आपको यहाँ से बोला जाएगा या यहाँ से आपको कहीं भी ग्रुप बन के बैठा हुआ है तो आपको बोला जाएगा पहुँचो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाकर यह जो लाइन है, ठीक है, इसमें सबसे आगे बैठने की कोशिश करना है। ठीक है, यहाँ के आसपास, ये पहला लाइन छोड़कर दूसरा या तीसरा लाइन या चौथा लाइन के आसपास बैठना है। ये आपको ध्यान रखना है। और भर्ती में क्या होता है, जैसे हमारा 1600 मीटर रेस स्टार्ट होता है, बाहर में कोई भी कंपटीशन होता है तो उसमें ये दिया जाता है स्टेगर टाइप का। लेकिन भर्ती में ऐसा कोई खास सिस्टम नहीं है, वो उनके ऊपर है वो कहाँ से रेस स्टार्ट कराना चाहते हैं, उनके लिए कहाँ कंफर्टेबल है। वो कभी कभी यहाँ से भी रेस स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है, या कभी कभी यहाँ से भी रेस स्टार्ट करवा देंगे। तो उनके ऊपर है, जहाँ से स्टार्ट करवाएंगे वहाँ से आपको 4 चक्कर दौड़ना है और उनके बाद यहाँ पर इनका खुला हुआ रहेगा। ठीक है, कंप्लीट करते हुए और आपको अंदर जाके बैठना है। ठीक है, आपका मतलब कि रेस निकल गया। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी बैठना है कोशिश करना है आगे बैठने का। अगर आप मान के चलिए 250-300 बच्चे आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आके बैठ गए, तो आप ये जो बच्चे आगे में 150, इसको काटते काटते आपका 10 से 15 सेकंड चला जाएगा। तो कोशिश कीजिए आगे बैठ गए। अगर आगे बैठ गए तो आपका आधा काम हो गया। ठीक है भाई, अगर पीछे बैठ गए तो भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको तीसरा और चौथा राउंड में बहुत ज़्यादा चांस मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लीजिए आप। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, आगे बैठना। और कैसे बैठना है, ये नहीं कि पालथी मार के एकदम जाके पालथी मार के बैठ गए। ठीक है, आपको थोड़ा पोजीशन में रहना। और वहाँ पर क्या होता है, कभी भी गो बोल दिया जाता है। वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आप लोग सब रेडी हैं, अब दौड़ने वाला है, विसिल स्टार्ट, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर बात करते करते आपको बात पे ध्यान रहना और अचानक गो बोल दिया जाएगा। और गो बोलने का एक और चीज़ मैंने यहाँ पर बहुत सारा एक्सपीरियंस किया हूँ कि ये जो गो बोलते हैं, ये गो कब बोलते हैं, मैंने यहाँ पर निकाला कि जब भी सिपाही भाई होते हैं, ठीक है, ट्रैक के आसपास यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, जब ये समझो कि ये आप ध्यान रखना कि जब ये बाहर निकल जाए ट्रैक से, ठीक है, जब इधर आ जाए, जब सारा ट्रैक खाली होने लगे तब आप समझ जाइए कि गो बोलने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं सिख रेजिमेंट सेंटर और पंजाब रेजिमेंट सेंटर में 6 से 7 साल प्रैक्टिस किया हूँ। मैं वहाँ यही सब देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। तो जब भी वहाँ से जो आर्मी के जो भाई हमारे फौजी हैं वो हटने लगे ट्रैक से, तो समझ जाइए कि आपका रेस स्टार्ट होने वाला, गो होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया दूसरा टिप्स। अब दोस्तों तीसरा टिप्स, जब गो हो गया तो अगर आप यहाँ पर हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 200 से 300 मीटर स्पीड में लेकर और लेन नंबर 1 यहाँ पे धर लीजिए। ठीक है, यहाँ से कोशिश कीजिए, ये 200 मीटर हुआ आपका, यहाँ से यहाँ एकदम यहाँ तक कोशिश कीजिए कि आप लेन नंबर 1 में आ जाए। यहाँ पर जो भी भीड़ है आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा भीड़ चलेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, कोशिश करना यहाँ तक, अगर आप लाइन 1 में नहीं आ पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 300 मीटर तक आते आते कोशिश कीजिए कि आप लाइन नंबर 1 जो है उसमें आ जाएँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो 300 मीटर है ये आपको थोड़ा घींच के लगाना है, इतना घींच के लगाना है कि पहला आपको 30 से 35 बंदों के आसपास आ ही जाना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 40, इससे ज़्यादा और अगर आपके पास क्षमता है तो आगे आपको बहुत ज़्यादा चांस मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका। और पहला राउंड जो आपको कोशिश करना है 1-5 के आसपास लगाना। अगर आप आगे बैठ गए तो
तो 1.5 जरूर लगाइए। और अगर पीछे हैं, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए 1.10 का आसपास का, 1.10 सेकंड के आसपास का कोशिश कीजिए। ये मैं आपको बताऊंगा कि 4.50, 4.55, 5 के डाउन किस तरह से लगाना है, पूरा स्ट्रेटेजी आगे बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। ये हो गया तीसरा। अब चौथा में आपको क्या करना है कि आउटलाइन में नहीं दौड़ना है। मान के चलिए आप पहला राउंड में तो आपको मान के चलिए इधर है, तो आप शुरू में तो जैसे ही गो होगा तो आप यहाँ पर तो नहीं आ पाओगे, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा। तो आप कोशिश कीजिए 100 मीटर के आसपास या फिर 50 मीटर 60 मीटर के आसपास यहाँ आने का, और यहाँ पर रहिए, ठीक है। बहुत सारे धावक क्या करते हैं, मान के चलिए स्ट्रेट बैठा हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो सीधा यहाँ घुस जाएंगे, सीधा यहाँ। तो यहाँ पर अगर आप है तो आपको तेज़ दौड़ना पड़ेगा। ऐसे अगर ये आ रहे हैं तो यहाँ सीधा घुस जाते हैं, तो यहाँ पर आपको तेज़ दौड़ के इनसे आगे निकलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ज़्यादा अंदर भी नहीं रहे, ज़्यादा बाहर भी नहीं रहे, कोशिश करें बीच के लाइन में रहने का, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट निकलिए और शर्ट से यहाँ घुसिए और ऐसे करके निकलिए, ठीक है। तो ये आउटलाइन में नहीं जाइए। और आउटलाइन में जाने से क्या दिक्कत होता है ये समझिएगा। ये जो पहला लेन होता है, लेन नंबर 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही होता है 400 मीटर, और इसके बाद अगर आप जाते हैं तो देखिए 7 मीटर बढ़ जाता है। उसके अगर आप आगे जाइएगा तो 14 मीटर बढ़ जाता है। मान के चलिए अगर आप तीसरा लेन में दौड़ रहे हैं, ठीक है, 2 राउंड दौड़ दिए तो 14 दूनी 28, 29 मीटर के आसपास आप ज़्यादा दौड़ोगे। 2 राउंड अगर आप बाहर दौड़ लेगे तो 29 मीटर के आसपास सोचिए आपका 7 से 6 सेकंड चला गया, ठीक है। और 29-30 मीटर आप सोचते हैं कितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है, उतना में कितने लोग का जो है करियर ख़राब हो जाता है, कितने लोग अपना भर्ती नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। कम से कम 30 से 35 बंदे जो है 30 मीटर के दायरा में छट जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 300 मीटर आप भले ही इधर दौड़ रहे हैं, दूसरा लाइन में, तीसरा लाइन में, लेकिन जहाँ चांस मिले, जब चांस मिले, कोशिश करो कि लेन नंबर 1 आ जाने का। अगर आपको 100 मीटर में भी मिलता है जगह तो लेन नंबर 1 में घुसो। अगर आपको 150 मिलता है तब भी लेन नंबर 1 में घुसो, लेकिन कोशिश करना लेन नंबर 1 में ही दौड़ने का, ठीक है। और इधर आपका उनका वो लगा रहता है, तो इसके आप तो अंदर जा ही नहीं सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, आउटलाइन में ना जाए। समझ में आ गया कि ये जो लेन होता है यही होता है 400 मीटर का। अगर आप बाहर दौड़ते हैं तो ये हो गया भाई आपका, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप बाहर जाते जाओगे, बाहर जाते रहोगे, वैसे वैसे आप ज़्यादा डिस्टेंस दौड़ते हो। ये बात आपको ध्यान रखना। ये मत सोचना कि ये पूरा 400 का है, ये पूरा गोल बना हुआ था, ये पूरा 400 का ही है। अगर 400 का रहता तो ये स्टैगर नहीं दिया जाता। आप देखते होंगे 200 मीटर, 400 मीटर में, देखिए 400 मीटर में किसी को यहाँ से स्टार्टिंग दिया जाता है, किसी को यहाँ से, किसी को यहाँ से, किसी को यहाँ से, किसी को यहाँ से। ये क्यों दिया जाता है? डिस्टेंस बराबर करने के लिए, टोटल 400 मीटर दौड़वाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो पहला लाइन है आपको इसमें फोकस करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा चौथा टिप्स। अब हम आपको बताते हैं 5वां टिप्स, ठीक है। अब मान के चलिए आपका 1 राउंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आगे का बंदा है, ठीक है, पहला ग्रुप का जो बंदा है, मान के चलिए पहला ग्रुप बना है 10 से 15 लड़कों का, 1 से 1.5 राउंड के बाद या दूसरा राउंड में, ठीक है। तो आप उसके अगर उस ग्रुप में रहे तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर आप उस ग्रुप में नहीं है तो क्या करें कि आगे का जो बंदा दौड़ रहा है उसका पैर को मिलाते चले, ठीक है। पैर से पैर मिलाए, उसका एक पैर गिरा आपका एक पैर गिरना चाहिए, उसका एक पैर गिरा आपका एक पैर गिरना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और बहुत लोग आपको क्या यूट्यूब पे सिखाते हैं कि जब तीसरा राउंड में हो तो एकदम लंबा लंबा कदम लो। भाई लंबा लंबा कदम नहीं लेना है, आपने जो प्रैक्टिस किया उसी तरह से दौड़ना है। अगर वहाँ आप नया चीज़ तैयार करोगे, नया चीज़ आप सोचोगे, नया चीज़ करने का, तो आपको लेनी का देनी पड़ जाएगा, ठीक है। आपने जैसा प्रैक्टिस किया वैसा ही दौड़ो, लंबा लंबा स्टेप दौड़ेगा और आपका स्पीड ब्लॉक हो जाएगा, आप जल्दी थक जाओगे। जैसा आप दौड़ते थे वैसा ही दौड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5वां टिप। अब जो हमारा 6ठा टिप्स है वो ये है कि कोई आपको काटने आता है, मान के चलिए आपको कोई काटने आ रहा है, पीछे का पूरा ग्रुप आता है या पीछे कोई लड़का आता है, तो आप क्या कीजिए उसमें पेस बढ़ा दीजिए। तीसरा राउंड में खास करके अगर पेस बढ़ा दीजिएगा तो उसको लगेगा कि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा क्षमता है, इसको हम नहीं काट सकते हैं, ठीक है। आप उस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल देते हैं, आप दिमागी तौर पर उसको दिखाते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा शक्ति बचा हुआ है, अभी लास्ट में हम खींचेंगे। तो वो क्या करता है, उस दिमागी तौर पर आपसे हार मान लेता है, ठीक है। जैसे ही कोई सटे थोड़ा सा पेस बढ़ा दीजिए, वो फिर पीछे आ जाएगा। जैसे ही आपके सामने सटे थोड़ा सा पेस बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये सब रेस का स्ट्रेटेजी है, आगे सारा कुछ आपको डिटेल में समझाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और कोई काटे तो पेस बढ़ा देना, ये ध्यान है। 7वां चीज़ है कि आपको स्ट्रेट में काटना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्ट्रेट में काटना है, मतलब कि इधर आप काटने की कोशिश मत करो। आज देखिए मान के चलिए ये लड़के दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या मैं सिखाया कि काटना है स्ट्रेट में, यहाँ पर इसके साथ साथ चलिए, इधर ही या इस अंदर ही चलिए, ठीक है। ये मान के चलिए लड़का दौड़ा इसके अंदर ही चलिए, लेकिन जब बात आ जाता है आप अगर इधर से काटिएगा तो देखिए आगे बढ़ते जाएगा और डिस्टेंस बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। जब ये दोनों लड़का यहाँ पर पहुँचे तो आप कोशिश कीजिए काटने का, सनसना के स्ट्रेट में काटते 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 लाइन नंबर 1 में घुसिए और काटिए। ज़्यादातर कोशिश करना है स्ट्रेट में काटने का, लेकिन अगर आपके पास क्षमता है, पावर है, तो आप कहीं भी काट सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर कोशिश करना है स्ट्रेट में काटने का, मतलब कि ये जो सीधा वाला लाइन होता है इसमें काटने का, क्योंकि इसमें भी इसका डिस्टेंस और यहाँ का यहाँ डिस्टेंस बराबर रहता है। लेकिन आप इधर जाओगे तो बाहर निकल जाते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में पूछना, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे ये लड़का यहाँ दौड़ रहा है,
अगर आप इसको यहाँ से काटते जाओ अगर नहीं कट रहा तो ये आपका डिस्टेंस बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर आता है आप उसके पीछे रहो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्षमता तो काटो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना है कि बहुत जल्द, ऐसे 15-20 लड़का का झुंड जा रहा है तो आपको काटने का मन है तो स्ट्रेट में काटो, इधर स्ट्रेट काटते हुए लेन नंबर 1 में घुस जाओ, स्ट्रेट काटते हुए लेन नंबर 1 में घुस जाओ, ठीक है। और जब भी काटना है मेरे भाई राइट से काटना है, मतलब इधर से लड़का दौड़ रहा तो इधर से काटना है, राइट से काटना है। राइट से क्यों काटना है दोस्तों, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है। और जब, हाँ एक बात याद ध्यान रखना है कि जब आपका रेस स्टार्ट होता है, ठीक है, आपका बहाली स्टार्ट हुआ, आपका रेस स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर आप अगर दाहिने से जाओ बाएं से जाओ कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है आपको, क्योंकि आपको अपना जगह बनाना है लेन नंबर 1 में। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता है, वहाँ पर सब करते हैं तो ये ज़रूरी भी है। अगर आप नहीं करोगे, आप सोचोगे कि नहीं हम सबको राइट से काटेंगे, सबको राइट से काटते काटते आप बाहर चले जाओगे, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन जब ग्रुपिंग बन जाता है दूसरा राउंड तीसरा राउंड में, तो आपको जब भी काटना है कोशिश करो स्ट्रेट में काटने का, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको समझ में भी आएगा, वो भी इक्वल दौड़ेगा, आप भी इक्वल दौड़ेगा। काटते काटते लेन नंबर 1 में घुस जाओ, ठीक है। और हमेशा राइट से काटना है क्योंकि लेफ्ट में बहुत ज़्यादा तेज हाथ भी चलता है, बहुत ज़्यादा इंजरी होने का भी संभावना है, कोई मार देता है और यहाँ पर सांस आपका रुक जाता है। ये बात ध्यान रखना क्योंकि ऐसे ऐसे इधर बहुत ज़्यादा तेज हाथ चलता है। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ये खिलाफ भी है, अगर आप लेफ्ट से काटते हैं और किसी को ढकला ढकली बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अगर आप इधर से काटिएगा वो पेस बढ़ाएगा, कर्व में ये इधर ही घुसेगा और आप भी इधर ही से घुसेगे, इधर टकरा जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये 7 टिप्स हो गया। अब मैं आपको लास्ट का 3 टिप्स बताता हूँ, उसके बाद पूरा ओवरऑल स्ट्रेटेजी बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने 7 टिप्स आपको बता दिया, ये है हमारा 8वां टिप्स और ये 2 टिप्स बचे हुए हैं 8 के बाद। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी, हर राउंड का टाइमिंग क्या जाना चाहिए अगर आपको अच्छे से रेस क्वालिफाई करना है हर सिचुएशन में। तो दोस्तों हमारा 8वां टिप्स है कि पीछे से काटने ना दें और फर्स्ट ग्रुप को आप 10 से 15 मीटर आगे, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाने दें, ठीक है। ये मान के चलिए पहला ग्रुप यहाँ पर चल रहा है, तो अगर आप यहाँ पर 10 से 15 मीटर से आगे अगर जाने दे दिए तो आपका मोटिवेशन आप जो है भंग हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको एक एक करके लड़का काटते जाएगा। आपको क्या करना है, जितना दम है, जितना साल भर प्रैक्टिस किए हो, 6 साल प्रैक्टिस किए हो, 6 महीना प्रैक्टिस किए हो, सारा कुछ यहीं पे झोंक देना है। और प्रैक्टिस नहीं भी किए हो तो वो भी यहीं पर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा राउंड के बाद, तीसरा राउंड तक लोग खींच लेते हैं लेकिन उसके बाद तो हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस होगा तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि अच्छे लोगों का वर्कआउट फॉलो करो और प्रॉपर वर्कआउट फॉलो करो। अच्छे से वर्कआउट फॉलो करोगे, सारा चीज़ फॉलो करोगे, तभी आपका जाकर रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8वां टिप्स कि आपको काटने नहीं देना और फर्स्ट ग्रुप को 10 से 15 मीटर आगे नहीं जाना। और तीसरा राउंड जो होता है दोस्तों, सबसे बेस्ट टाइम रहता है खींचने का और काटने का, ठीक है। कोशिश कीजिए, सबसे बेस्ट टाइम रहता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो 2 राउंड तो लोग खींच लेते हैं, ठीक है, 2 राउंड क्या 1.5 राउंड तक खींच पाते ज़्यादा जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेकिन जब तीसरा राउंड का बात आता है, यहाँ पर पूरा खुला है आपके पास, आप क्या कीजिए, कर्व में एकदम सनसना के लाइए, स्ट्रेट में काटते जाइए सबको। अब बात आ गई नौवा। अगर आपके पास स्पीड नहीं है, ध्यान दीजिए क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आप क्या कोशिश कीजिए कि जैसे यहाँ का 1 राउंड बचा हुआ है, ठीक है, मान चलिए यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो अगर 1 राउंड बचा हुआ तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास बॉडी में स्पीड नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस में आपको पता होगा कि लोग मेरे से अच्छा दौड़ते हैं, मेरे पास स्पीड नहीं है, मैं 4 राउंड में इनको 2 राउंड में इनको हरा देता हूँ, लेकिन जहाँ बात आती है 100 मीटर 200 मीटर में तो मैं हार जाता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा बात है, आपका स्पीड बहुत कम आपको लगता है, तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको लास्ट राउंड में यहीं से हल्का हल्का खींचना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना कि आपका यहाँ लास्ट का 150 मीटर बचेगा या 200 मीटर बचेगा तो खींचेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जिसका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, जिसका लेग में पावर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, जो स्प्रिंटर हल्का स्प्रिंटर टाइप के रहेंगे, वो यहाँ से सनसना खींचते हुए चले जाएंगे और आप देखते हुए रह जाओगे, आप एक से एक कटते रह जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि जिसका रेस अच्छा भी है, अगर वो उसको भी आप यहाँ से 400 मीटर टनवाते हो तो उसका हालत ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया 150 मीटर से, तो फिर वो आपको काट ही देगा, क्योंकि उसके पास स्पीड ज़्यादा है। वो देखेगा अरे मंजिल तो यहीं तक है, घींच देंगे सनसना के, वो घींच देगा, ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो 400 मीटर से ही खींचना स्टार्ट कर लो, ठीक है मेरे भाई। अगर आपके पास स्पीड है तो आप यहाँ तक चलो, फिर मारो सनसना के सबको यही करते हैं। देखिए सबका स्ट्रेटेजी अपना अपना होता है, आप जिस तरह से रेस करते हैं, हर लड़का अलग है, ठीक है। हर लड़के के पास, किसी के पास स्पीड ज़्यादा है, किसी के पास स्टेमिना ज़्यादा है, किसी का स्टेप अच्छा है। तो सारा कुछ अगर आप अच्छे से उपयोग कीजिएगा तभी आपका रनिंग है बेस्ट आ पाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका स्पीड है तो बता दिया 200 मीटर से आप खींचिए सन से। अगर 150 मीटर भी आपको लग रहा है ज़्यादा बंदा नहीं, 10-15 यहाँ के आसपास चल रहा, तो ये तो आप लास्ट में मार दीजिएगा अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो, ठीक है। और हाथ लास्ट में क्या करना, अगर आप कहीं पर भी हो, ऐसा आपको फिक्स नहीं है कि रास्ता पहला 10 बंदे को ही मिलेगा, ठीक है, कोई फिक्स नहीं रहता, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि जैसे हमारे एथलेटिक्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही मेडल मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 10 बंदे भी जा सकते हैं, 20 भी, 25 भी, वो हर सिचुएशन अलग रहता है, क्योंकि आपको तो वहाँ पे नहीं पता है, तो आप अपना पूरा बेस्ट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि
कि आप लास्ट का जब आप 200 मीटर बच जाते हो तो उस समय आपका पैर नहीं चलता है, ठीक है। तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको हाथ बहुत तेज़ से चलाना है। हाथ जब आप चलाइएगा तो पैर आपका ऑटोमेटिक चलने लगेगा, ठीक है। तो हाथ वहाँ पर जोर जोर से चलाने लगना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो 400 मीटर या 800 मीटर भी दौड़ते हैं तो लास्ट में टाइट होने लगते हैं, तो हाथ तेज़ से चलाना। हाथ तेज़ से चलाओगे पैर ऑटोमेटिक चलने लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा 9वां टिप्स। अब 10वां टिप्स आपको ये ध्यान रखना है कि आगे पीछे नहीं देखना है कि मेरे पीछे कौन है, मेरे आगे कौन है, कितना बंदा मेरे आगे गया, कितना बंदा मेरे पीछे गया। आपको अपना बेस्ट लगाना है। आप ये सोचिए कि ये आपका फिनिशिंग लाइन है, ठीक है। यहाँ पे फिनिशिंग लाइन, यहाँ से आपको घुसा रहे वो अंदर। तो आपको क्या करना है कि कोशिश करना है यहाँ अगर 100% मेरा यहाँ पर आके हो, आप भले यहाँ मर जाओ, इस लाइन के पार करके आप मर जाओ, वो फौज वाले भाई, जो फौजी भाई, वो आपको अंदर घुसा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एकदम 100% लगा देना है, यहाँ तक एकदम कोशिश करना है कि यहाँ के बाद आपको 15-20 मीटर चलने का भी हिम्मत ना रहो, ऐसा करो, ठीक है। पूरा दम लगा दो, पूरा बॉडी का दम झोंक दो, तभी जाकर बाहर ही निकलेगा, ठीक है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। 10 टिप्स हो गया। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि हर राउंड का टाइमिंग क्या जाना चाहिए, उसके बाद पूरा एक बार डिटेल से समझा देता हूँ। दोस्तों अब आपको बताते हैं स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। देखिए पहला राउंड आपको कोशिश करना है 1-5 का, अगर आप आगे बैठे हैं तो, ठीक है। 1-5 तो भागना ही भागना अगर आप आगे बैठे, लेकिन अगर आप पीछे हैं तो कोशिश करिए आपका 5 से 10 सेकंड जा सकता है, लेकिन कोशिश करिए 5 सेकंड। अगर आप ज़्यादा पीछे नहीं है तो 1-10 के आसपास का आपको राउंड कवर कर लेना है, ठीक है। 1-10 कवर करना ही करना है, नहीं तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है। दूसरा राउंड 1-20 जा सकते हो, अगर आपके पास क्षमता है तो 1-15 भी जा सकते हो, वो आपके ऊपर, अगर आपने जिस तरह से प्रैक्टिस किया है वही है। तो 1-20, तीसरा राउंड भी 1-20, और तीसरा राउंड को आपको ज़्यादा कोशिश करना है लोगों को काटने का, ठीक है। ये बहुत बेस्ट राउंड होता है, यहीं पर लोग ज़्यादा कटते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चौथा राउंड, ठीक है, वो कोशिश करना है 1-5 का, और लास्ट का 200 से 300 मीटर जितना स्पीड बचा हुआ जो है बॉडी में सब कुछ लगा दो, ठीक है। तब जाकर आपका टोटल टाइमिंग आएगा 4:50, ठीक है भाई। अगर इस टाइमिंग से भागते हो तो तब जाकर 4:50 आएगा। और 5 मिनट से नीचे आप कोई भी भर्ती में मार देते हो, ठीक है, 5 मिनट से नीचे -5 डाल देते हो तो आपका सिलेक्शन होना 99% फिक्स है, ठीक है। दौड़ निकालना 99% फिक्स है, क्योंकि इस दौड़ में अगर लोग फंस जाते हैं और 5 मिनट भी टाइमिंग लगा देते तो बहुत अच्छा टाइमिंग, ठीक है भाइयों। तो 5 मिनट का ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता दिया, 10 सेकंड आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, ठीक है। 4:55 कुछ भी हो जाए, 4:55 का रेस आप भाग सकते हो एनी हाउ, अगर मेरा वर्कआउट फॉलो करते हो, ये सारा चीज़ अगर आप टिप्स फॉलो करते हो, ठीक है। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आओ, वीडियो आपको पूरी डिटेल समझाने की कोशिश की हूँ, और वीडियो लंबा हो गया इसके लिए माफ़ करना। मेरा वीडियो लंबा ही होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जिनका बहाली निकलता है, ठीक है, जिनका दौड़ निकलता तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, मैं इंस्टाग्राम में डेली स्टेटस लगा के थक जा रहा हूँ कि भैया मेरा यहाँ का बहाली निकला, मेरा वहाँ का पुलिस का दौड़ निकला, मेरा ये दौड़ निकला। तो इसके लिए दिल से शुक्रिया जो आप लोगों का मुझ पर इतना भरोसा है, और मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।